अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है मेरे बच्चों बेटा वो है हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 2। और बेटा आज आपने हमने इसका एक लेक्चर कर लिया है जो 1 से लेकर 15 तक के सेंटेंसेस बेटा आप लोगों को करवाए थे। बेटा अब हमने इसकी आगे की शुरुआत करनी है। 16 से लेकर बेटा 30 तक आप लोगों ने आज सॉल्व करने हैं। अगर तो तुम लोग जल्दी सॉल्व कर लोगे टाइम से पहले पहले तो मैं तुम लोगों को 3 वाला होमवर्क के लिए दे दूंगा, अगर तो तुम लोग कर लोगे, वरना नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं। अगर तुम लोगों ने जल्दी सॉल्व कर लिया, मुझे मैसेज सबके जल्दी जल्दी आ गए, फिर तो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं आगे का काम भी करवा दूंगा, वरना डिपेंड करता है। और एक बात याद रखना, आखिर के 10 मिनट्स मुझे चाहिए होंगे एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पहले से बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं। और बेटा आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये वाले सेंटेंसेस आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करने हैं, क्या करना है आपने इसमें। कि सबसे पहले बेटा आप लोगों ने सबसे सारे के सारे सेंटेंसेस नोट डाउन करने हैं, और हर सेंटेंस के नीचे आपने क्या करना है कि 2 लाइनों की जगह छोड़नी है, ठीक है। और फिर पूरे सेंटेंस में जो मिस्टेक है बेटा आपने वो करेक्शन करके पूरा सेंटेंस दोबारा से लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। मेरे बच्चों बताओ बेटा, मुझे और गाइड करने की ज़रूरत है या बेटा खुद हो जाएगा, मुझे एक मरतबा बता दो। कर लोगे मेरे बच्चों? यस तो में जवाब दे दो बेटा ज़रा मुझको, शाबाश, ताकि फिर मैं भी ज़रा बेफिक्र हो जाऊँ। बोलिए मेरे बच्चों। एक बच्ची का तो मैसेज आ गया, बुशरा सिमरन का, कि सर कर लेंगे। क्या है? अच्छा बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट को। हया बेटा ज़रा कशफ बेटा, अगर समझ में आ गया तो मुझे ओके का तो रिप्लाई, ओके तो बोल दो कि हाँ सर कर लेंगे। अरे बुशरा बेटा, कल की क्लास मेरा बच्चा टेंसेस की थी, ये अलग लेक्चर है। ये वाला मैंने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले काम करवाया था, लेक्चर नंबर 1। आज लेक्चर नंबर 2 करवा रहा हूँ। चलो मैं एक मिनट को जरा बता देता हूँ भाई। जिसको नहीं पता ना करना क्या, हैंड रेस कर लो अपने, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जिसको नहीं पता ये काम है क्या, काइंडली जरा मुझे हैंड रेस कर लो ताकि मैं बता देता हूँ। बुशरा को नहीं पता, और किसको नहीं पता भाई? हया बेटा तुम भी हैंड रेस कर लो ताकि मुझे आइडिया हो जाए, तुमने भी मुझसे पूछा, तुम भी कर लो। ठीक है, तो बेटा दोनों बच्चे जरा मेरे माइक पर आओ, दोनों को, दोनों का, बुशरा और हया बेटा दोनों माइक पर आइएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, आई थिंक तुम लोगों ने शायद इसका लेक्चर नंबर 1 लिया नहीं है, क्योंकि अगर लेक्चर नंबर 1 लिया होता तो तुम लोगों को पता होता कि हमारे पास इसमें काम करना क्या है। हालांकि मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा के सेंड किया था। अच्छा मेरे बच्चों बताओ बेटा, पहली बात तो ये कि अगर मैं तुम लोगों के सामने एक सेंटेंस बोलता हूँ और मुझे बताओ कि इसमें मिस्टेक क्या आ रही है और इसकी करेक्शन क्या होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैं ये बोलता हूँ तो बताओ मेरे बच्चों कि हमारे पास करेक्शन क्या बनेगी? बताओ। मैं बोलता हूँ कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट तो क्या बनेगा? अच्छा 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 अच्छा, हाँ है बेटा, खुद करना है, मुझे लगा पूछ रहे हो। बेटा खुद करना है। हया बेटा काम तो आता है ना, किस तरह करना है फिर? हम्म, ठीक है बेटा, करना शुरू हो जाओ। कश्यप बेटा आपने बेटा कोई रिप्लाई नहीं किया मेरा बच्चा कि बेटा काम हो जाएगा, क्योंकि आपका मैसेज नहीं आया, वैसे बोल रहा हूँ। बुशरा बेटा आप माइक पर आओ मेरा बच्चा। बुशरा बेटा माइक यस खोल के सर। रखो। बेटा मैंने ऐसे कभी सेंटेंस पूछा कि अगर मैं बोलता हूँ कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट तो मिस्टेक क्या है इसमें? आई एम सर। बोलो। आई एम आएगा। आई आई एम एम आएगा। प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ठीक है। तो मेरा बच्चा देखो, इसमें जो मिस्टेक थी हमारे पास, क्या मिस्टेक थी हमारे पास? मिस्टेक थी हेल्पिंग वर्ब थी। अब सिमिलरली बेटा हमारे पास जो सेंटेंसेस गिवन होंगे, इसमें क्या पता हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हो, क्या पता फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक हो, क्या पता टेंस की मिस्टेक हो, क्या पता प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की मिस्टेक हो, क्या पता अफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह की मिस्टेक हो, और बेटा हो सकता है कि प्रेपोजिशन की मिस्टेक हो, आर्टिकल्स की मिस्टेक हो। वैसे एक मरतबा स्पेलिंग मिस्टेक भी आई हुई है, लेकिन मेरा बच्चा मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस दिए उनमें से किसी में भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो बेटा बुशरा करना क्या है कि समझ लो, अगर इमेजिन करो कि सेंटेंस लिखा हुआ था कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर लिखा हुआ होता, हालांकि इतने आसान सेंटेंस कभी आएंगे नहीं,
लेकिन अगर लिखा हुआ हो तो मेरा बच्चा तुमने करना क्या होगा कि उस पूरे सेंटेंस में जो मिस्टेक है ना वो करेक्शन करके पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना होगा। मतलब कि इस सेंटेंस अगर ये लिखा हुआ था कि आई इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मेरा बच्चा आप इसके नीचे क्या लिखते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो सिमिलरली बेटा Yes, इससे sir. पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में करेक्शन ऑफ एरर्स के 15 सेंटेंस किए थे, अब बेटा ये अगेन हमने 15 करने हैं। तो मेरा बच्चा बताओ हो जाएगा बुशरा? Yes, sir. Yes, अब sir. अब सुन लो काम करना किस तरह से। सबसे पहले बेटा आपने नोट डाउन करने हैं सेंटेंसेस, और बेटा सेंटेंसेस नोट डाउन ऐसे करने हैं कि 16 वाला उतारा उसके नीचे 2 लाइनों की जगह छोड़ दी, 17 वाला उतारा 2 लाइनों की जगह छोड़ दी। तो बेटा जो 2 लाइनें आप छोड़ रहे हो ना, उसमें आप क्या करोगे कि उसी सेंटेंस को करेक्शन करके पूरा सेंटेंस दोबारा लिखोगे। समझ गए बेटा बुशरा काम Okay, क्या sir. करना है? Yes, sir. ठीक है, तो मेरा बच्चा बस शुरू हो जाओ, शाबाश। और बेटा जिस जिसका काम होता रहे काइंडली जरा मुझे ओके का मैसेज कर दीजिएगा कि मैं डन, ठीक है, ताकि फिर मैं आप लोगों को उसके मुताबिक बेटा गाइड करूंगा। शाबाश मेरे बच्चों, बेटा काम करना शुरू कर दो सबके सब। कश्यप बेटा क्या बोल रहे हो, जरा माइक पर आके बोलो, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई 1 to 15 वाले की। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि 1 to 15 जैसे 16 से शुरू हो रहा है ना, 1 to 15 जो है वो हमने जो पिछली टेंसेस में किया था वो है ये। पिछले किस में किया था, समझा नहीं बेटा मैं, पिछले क्या? मतलब जो पहले हमने करेक्शन ऑफ एरर्स किया था वो 1 to 15 वो वाली है। हाँ बेटा 1 to 15 वो वाली है, ये 16 to 30 ये रहा। मैंने पहले 15 करवाए होंगे, उसके आगे का लेक्चर ये रहा बेटा 16 to 30। लेक्चर में रेडी करता रहता हूँ ना इसलिए। अभी ओके। लेक्चर नंबर 2 ये रहा बेटा।
बेटा अगर अगले 8 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये सॉल्व कर ले तो मेरे बच्चों, तो मैं आपको लेक्चर नंबर 3 होमवर्क के लिए दे दूंगा। तो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी मैं अभी हो रहे हैं 4:02, और बेटा 4:15 पे मैं वैसे ही आंसर बताना शुरू कर दूंगा, अगर सबके मैसेज नहीं भी आए तब भी। तो देखते हैं तुम लोग 4:10 तक तुम लोग करते हो कि नहीं करते टाइम से पहले। और जल्दी करने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि एग्जाम में ये हम जो ये करते हैं ना, ये सवाल अटेम्प्ट ही इसलिए करते हैं ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो। तो उल्टा टाइम इसके ऊपर कंज्यूम मत करना शुरू कर देना भाई।
दो बच्चों के मैसेज आ गए हैं, सिमरन का और कशफ का, हया और बुशरा। बेटा जब तुम लोग भी कर लो तो मुझे बताना, फिर तुम लोगों को मैं एक काम करूंगा, होमवर्क के लिए दे दूंगा। शाबाश बेटा कशफ, सिमरन, गुड मेरे बच्चों। बुशरा का भी आ गया, शाबाश, गुड। चलो भाई, हया का मैसेज आ गया, अच्छी बात है। अब मैं तुम लोगों को होमवर्क दे दूंगा। शाबाश मेरे बच्चों, तुम सब बच्चों ने मतलब कि जो टारगेट दिया था मैंने वो अचीव कर लिया है, शाबाश। अब बेटा तुम लोग जरा आंसर चेक करो, ठीक है। अब जरा आंसर सारे के सारे देखते हो। भाई ये सुमैया कहाँ गायब है? सुमैया नजर नहीं आ रही, किसी को पता है? सुमैया ने क्लास नहीं दे रही, कल की भी नहीं ली, आज की भी नहीं ली इसने। किसी को पता है तो बताओ भाई, क्या सीन है इसके साथ, क्यों नहीं ले रही मोहतरमा? अच्छा 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 अच्छा, बहन की शादी है, ठीक है। मेरे बच्चों बेटा जरा सारे के सारे, ठीक है ठीक है मेरे बच्चों जरा यहाँ देखो बेटा। वी आर नाउ लर्न इंग्लिश। मेरे बच्चों अभी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? वी आर नाउ लर्निंग इंग्लिश। 17 लिखा हुआ है, चिल्ड्रन डिपेंड फॉर देयर पेरेंट्स। मेरे बच्चों फॉर नहीं होता, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन आता है, चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। 18 है, नथिंग ग्रो इन अ डेजर्ट। मेरे बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, इसमें मिस्टेक क्या है कि ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इसके आगे मेरे बच्चों हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। मतलब कि इज आएगा, वॉज आएगा, हैज आएगा, डज आएगा। अब मेरे बच्चों जब सिंगुलर है तो बेटा ग्रो नहीं आएगा, ग्रोज आएगा, ठीक है। ग्रोज, एस फॉर्म लगाएंगे। 19 में दो मिस्टेक्स हैं, क्या आएगा? समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ। समटाइम्स, और बेटा ऑनेस्ट में एच साइलेंट है तो एन आता है। शी मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव। अब मेरे बच्चों एक बात याद रखना बेटा, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, कैन, कोड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, हैज टू, हैव टू, हैड बेटर, ऑट टू, मेरे बच्चों इसके आगे हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो मस्ट के आगे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगा? शी मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ बेटा, जरा जिसको करेक्शन करनी है कर लो। 1 2 7 8 9 10। Now let's continue. The English is a difficult language. अब मेरे बच्चों देखो बेटा, जो लैंग्वेजेस होती है ना उससे पहले हम दा यूज नहीं करते, सिंपल उस लैंग्वेज का नाम लेते हैं, बोलते हैं इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब 22 वाला देखो क्या लिखा हुआ है, अ ग्रीन एंड अ ब्लू बर्ड। मेरे बच्चों यहाँ पर दो बर्ड्स हैं बेटा, अ ग्रीन एंड अ ब्लू। हमने ये नहीं कहा कि अ ग्रीन एंड ब्लू, एक परिंदे की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं अ ग्रीन एंड अ ब्लू बर्ड वर कॉट आएगा बेटा, दो हमारे पास बर्ड्स हैं। वेयर यू स्पेंट लास्ट संडे, मेरे बच्चों इसी तरह का हमने लेक्चर 1 में भी आपको करवाया था कि पास इंडेफिनिट में होगा तो WH क्वेश्चन के फौरन बाद हम लगाते हैं क्या? हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे बेटा हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और अगर पास का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे बच्चों हमारे पास आएगा डेड, तो स्पेंड नहीं आएगा, आएगा स्पेंड। वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट संडे? 24 है, ही हैड डाइड ऑफ हार्ट फेलियर। मेरे बच्चों पास्ट परफेक्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो ये वाला तब आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी किया हुआ तो कोई मसला नहीं है मेरे बच्चों, हम लोग आपको ज़रा यहाँ बताएंगे, आप फिक्र नहीं कीजिए इसकी। कि लिखा हुआ क्या है, ही हैड डाइड ऑफ अ हार्ट फेलियर। बेटा हैड तब आता है जब आपका कंपैरिजन आ रहा होता है दो चीज़ों के बीच में, कि जैसे कि जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे, मतलब मेरा घर पहुंचना और मेहमानों का जाना दोनों काम पास्ट में ही हुए हैं, लेकिन कंपैरिजन आता है, ठीक है। अब क्योंकि बेटा यहाँ पर कंपैरिजन नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही एक्शन की बात की जा रही है कि ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, कि वो हार्ट फेलियर की वजह से मर गया, तो पास्ट परफेक्ट लगाना मेरा हमारे लिए ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पास्ट यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर। 25 है, इफ आई विल विजिट इन लंदन आई विल मीट यू। तो मेरे बच्चों दिस वन इज कंडीशनल सेंटेंस, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है। और फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है मेरे बच्चों, जो इफ क्लॉज होता है ना, जो इफ वाला पार्ट होता है वो बेटा प्रेजेंट में आता है। तो क्या बनेगा? इफ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू, ये फर्स्ट कंडीशनल है बेटा। 10 तक काउंट कर रहा हूँ, देख लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाओ मेरे बच्चों। 26 है हमारे पास, शी इज मैरिड विद एन इंजीनियर। बेटा हमारे पास यहाँ पर मैरिड विद नहीं आता, मैरिड टू यूज करते हैं हम लोग। आई डिड नॉट सॉ हिम यस्टरडे, बेटा डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या होगा? आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, दे हैव sang सॉन्ग्स। प्रेजेंट परफेक्ट है मेरे बच्चों, थर्ड फॉर्म आती है, संग आएगा। अच्छा 29 और 30 वाला करवाने से पहले
मैं आप लोगों को एक लिस्ट दिखाना चाह रहा हूँ, पहले आप लोग ज़रा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बेटा। ये इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके मुझे ओके का मैसेज करो, ओके का या डन का। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा पहले आप लोग सारे के सारे। सिमरन बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। सिमरन चलो मेरे बच्चों, बेटा अगर आप यहाँ पर ज़रा नोट कीजिए तो क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ। मेरे बच्चों इसके फौरन बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा ना, वो या सब्जेक्ट जो भी आता है बेटा, वो हमारे पास हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। मतलब कि क्या बनेगा, ईच ऑफ द कार्स, वन ऑफ द कार्स, some of the cars, a few of the cars, most of the cars, all of the cars। मतलब कि बेटा इन सब के आगे जो हम वर्ड यूज करेंगे वो हमेशा प्लूरल में आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, ईच ऑफ और वन ऑफ, ये ए और बी वाले जो लिखे हुए हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ मेरे बच्चों जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बेटा, वो ईच ऑफ और वन ऑफ के आगे सिंगुलर आएगा। मतलब कि दोनों के आगे इज आ सकता है, दोनों के आगे हैज आ सकता है, डज आ सकता है, और बेटा हमारे पास इस तरह के आएंगे। लेकिन बेटा प्लूरल नहीं आ सकता। मतलब कि हम आर यूज नहीं कर सकते, वर यूज नहीं कर सकते, डू यूज नहीं कर सकते, हैव यू नहीं कर सकते। और जो सी डी ई एफ मतलब सम ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, इनके आगे मेरे बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। वो क्या होगा, आर 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 आर। हाँ कुछ तो ऐसे होते हैं बेटा कि जो कि सबके आगे ही सेम आएंगे। मिसाल के तौर पे बेटा विल जो है, विल तो होता ही फ्यूचर का एक हेल्पिंग वर्ब है, वो तो सबके आगे आएगा ही विल। या पास्ट की बात करें तो हैड, सबके आगे हैड आएगा। समझ रहे हो बेटा, ये वाली चीज़ है मेरे बच्चों। बेटा अगर हम अब प्रीवियस जाके अगर देखें और आपको ये समझाएं, 29 30 वाला, 29 क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द कार्स आर फास्ट। बेटा ईच ऑफ द कार्स यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा था, ईच और वन के आगे जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो सिंगुलर लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा बेटा, ईच ऑफ द कार्स इज फास्ट। और सिमिलरली 30 वाले की बात करें बेटा अगर हम लोग, तो लिखा हुआ है वन ऑफ द ट्रेन इज लेट। हेल्पिंग वर्ब तो ठीक है, लेकिन बेटा हमारे पास जो ट्रेन लिखा हुआ ये गलत है। ये ट्रेन नहीं होना चाहिए, ट्रेन्स होना चाहिए। अब मेरे बच्चों बेटा यहाँ तक अगर आप लोगों ने कर लिया है तो मुझे ज़रा बताइएगा कि सर इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर। शाबाश। यहाँ तक बेटा अगर आप लोगों ने कर लिया है तो काइंडली ज़रा मुझे मैसेज कीजिएगा, इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर। शाबाश। सारा बताओ सारे के सारे। ठीक है भाई, सही है। हया का मैसेज आ गया, हया बेटा शाबाश, गुड। बुशरा बेटा शाबाश। लेकिन बुशरा बेटा समझ तो आ गया ना बेटा, ये बताओ समझ आ गया बेटा आपको? ठीक है। कशफ और सिमरन बेटा आप दोनों ही बताओ। ठीक है, शाबाश बेटा सिमरन जी। कशफ बेटा माइक पर आइए मेरा बच्चा, क्या वाला कौन सा पूछना बताओ बेटा, माइक पर आओ। सर चिल्ड्रन डिपेंड फॉर देयर पेरेंट्स वाला। अच्छा सर इसमें डिपेंड्स नहीं होगा? नहीं बेटा, डिपेंड्स क्यों होगा मेरा बच्चा, देखो चिल्ड्रन जो है बेटा वो चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर थोड़ी है। प्लूरल क्या आ गया, फॉर्म थोड़ी आती है। और सर अपॉन, अपॉन भी तो आ सकता है। चिल्ड्रन डिपेंड अपॉन, नहीं अपॉन, अपॉन चिल्ड्रन डिपेंड्स अपॉन नहीं अपॉन देयर बेटा, पेरेंट्स। नहीं नहीं गलत है बेटा। डिपेंड अपॉन अजीब वगैरह हो जाए, डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, ठीक है। ओके सर, ओके, सही है। ठीक है इसके अलावा सारे सही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और 17 वाला भी कर लिया, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा बेटा हमारे पास आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब मेरे बच्चों बेटा मैं आपको होमवर्क के तौर पर बेटा एक काम करने के लिए दे रहा हूँ। माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने जल्दी सॉल्व कर लिया, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चों। बेटा ये आ रहा है लेक्चर नंबर 3। तो मेरे बच्चों बेटा सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है
कि सबसे पहला काम बेटा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लो, ये तुम लोगों ने करना है काम। स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज कर दो ऑल डन। ये लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। स्क्रीनशॉट लेके बेटा मुझे मैसेज कीजिए ऑल डन, ताकि बेटा फिर आप लोग मुझे खुद काम करते रहो। ठीक है भाई, 2 बच्चों का मैसेज आ गया, सिमरन का भी आ गया, शाबाश। ओके, तो मेरे बच्चों बेटा आप लोगों ने ये काम करना है, ये तुम लोगों का होमवर्क है। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अलग काम लेकर आएंगे आपके लिए। बट बेटा बुशरा मैंने ऑलरेडी लेक्चर भेजा हुआ मेरा बच्चा, मैंने, चलो मैं अच्छा मैं देखता हूँ ज़रा, सही है, मैं चेक कर लेता हूँ, सही है, फिक्र नहीं करो। मैं अलग से लिख के भेज दूंगा कि जो लेक्चर नंबर 1 वो काम कर लूँगा, सही है। तो मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।